फ्रेंड्स, बस एक वीडियो में आप लोग पूरा वेब पेज डेवलप करना सीख लोगे, है ना। बशर्ते कि आप ध्यान से इस पूरा वीडियो को देखेंगे कि वीडियो हम लोग जो अपलोड करते हैं या फिर जो इंटरनेट पर देखते हैं वो वेब पेज कहलाता है ना। और वो फर्स्ट पेज जो हम लोग देखते हैं उसको होम पेज बोलते हैं, और जो नेट पर इंटरनेट से ओपन होता है पेज, दैट इज़ अ वेब पेज, है ना। उस तरह का वेब पेज अगर हम लोग बनाना चाहेंगे, है ना, हम लोग भी चाहे कि वेब पेज कैसे डेवलप करें, तो उसके लिए हम आपको ये पूरा वीडियो देखना होगा। देखते रहें कैसे वीडियो को बनाते हैं। तो वीडियो बनाने के लिए मतलब वेब पेज डेवलप करने के लिए हम लोग HTML जो है ना, HTML लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। कौन सा लैंग्वेज का? HTML लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है ना। इसका हम लोग यूज़ करते हैं। सपोज कि ये हाइपर टेक्स्ट लैंग्वेज में हम लोग बनाने का काम करते हैं। सब ये मान लीजिए कि कोई टेबल बना हुआ है इस तरह से वेब पेज पर, है ना। टेबल बना हुआ है, ये टेबल बना हुआ है, और इस तरह से आपका, है ना, यहाँ पे कुछ भी लिखा हुआ है। मान लीजिए कि आपका कोई स्टूडेंट हो तो रोल नंबर होगा, नेम होगा, है ना, क्लास होगा, है ना, सेक्शन होगा, है ना, सेक्शन होगा। ये आपका जैसे और बढ़ा देते इसमें हमने, है ना। इसमें क्या करेंगे? 101 है, 102 है, 103 है। नाम दिए ABC, है ना, DEF, B कैपिटल, है ना, DEF, GHI, सपोज ये नाम दे दिए। क्लास आपका मान लीजिए 10th है, 9th है, 11th है ना। सेक्शन है, A है, B है, A है। इस तरह का टेबल है, और हम चाहते हैं क्या कि ये इस तरह का टेबल, है ना, वेब पेज पर डेवलप करें, वेब पेज पर डिस्प्ले करें, नॉट डेवलप करें, वेब पेज पर डिस्प्ले करें। तो क्या करेंगे इसके लिए हम लोग? तो सबसे पहले इसके लिए टेबल बनाना शुरू करते हैं। टेबल बनाएंगे कैसे भाई? टेबल बनाने के लिए HTML को जानना होगा। तो आपको बता दें, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हाइपर, है ना, टेक्स्ट मार्कअप और लैंग्वेज, इसका मतलब क्या? लैंग्वेज, है ना। ये हाइपर टेक्स्ट का मतलब क्या हुआ? सच अ टेक्स्ट दैट कैन डिस्प्लेड ऑन द वेव, है ना, एंड दैट कैन बी एडिटेबल और दैट कैन बी मॉडिफाइड बाय द यूजर, बाय द डेवलपर, है ना। वैसा टेक्स्ट जो कि इंटरनेट पर डेवलप होता है यूजर के द्वारा या फिर डेवलपर के द्वारा, वो क्या हो सके? एडिट हो सके, मॉडिफाई हो सके, है ना। वैसे टेक्स्ट को हम लोग क्या बोलेंगे? हाइपर टेक्स्ट, है ना। मार्कअप लैंग्वेज का मतलब क्या? वैसा लैंग्वेज जो कि मार्कअप किया हो। दैट मीन्स हर एक वर्ड, हर एक सेंटेंस हम लोग जो लिखते हैं मार्क करते हैं इस तरह से एंगल ब्रैकेट में। कौन सा ब्रैकेट में? एंगल ब्रैकेट में। इसी एंगल ब्रैकेट को हम लोग टैग बोलते हैं। तो क्या यूज करेंगे? HTML, उसके बाद हेड, टाइटल, है ना, इसके बाद बॉडी। इस तरह से हम लोग क्या करते हैं? इसको यूज करते हैं, और इसका नाम होता है टैग। क्या बोलते हैं? टैग। तो टैग बोले या फिर टैग बोले या फिर इसको एलिमेंट बोले। क्या बोलते हैं? टैग बोलो या फिर एलिमेंट बोलो। तो HTML में दो तरह का टैग यूज होता है। दो तरह का टैग मतलब क्या? एक तो एम्प्टी टैग, दूसरा कंटेनर टैग। एम्प्टी टैग का मतलब क्या? जिसमें कि सिर्फ ओपन हो, और इस तरह से अगर हम लोग करते हैं HTML, है ना, तो ये क्लोज हो गया। स्लैश का यूज दिए, दैट मीन्स ये क्लोज हो गया। तो HTML को ओपन कहिए, ये लिखने का मतलब ओपन है, ये स्लैश देके यूज किए तो क्लोजिंग टैग कहलाता है। तो इस तरह से जो भी टैग को ओपन भी करे और क्लोज भी करे, उस टैग को हम लोग बोलते हैं कौन सा टैग? कंटेनर टैग। कौन सा टैग बोलते हैं? कंटेनर टैग बोलते हैं। लेकिन जिस मान लीजिए BR ब्रैकेट, ये लाइन ब्रेक करने के लिए यूज करते हैं। लाइन इंडेंट के लिए, अलग अलग लाइन के लिए हम लोग LI का यूज करते हैं। इसको दोबारा क्लोज करने की जरूरत नहीं पड़ता है, ये डायरेक्ट एक बार आप यूज करो, है ना। तो इसको एम्प्टी टैग बोलेंगे। मतलब क्या? वैसे टैग जिसको कि क्लोज करने की जरूरत नहीं पड़ता है वो आपका एम्प्टी टैग। वैसे टैग जिसको क्लोज करने की जरूरत पड़ता है उसको कंटेनर टैग। दो तरह का टैग हो जाता है, समझ लिए। अब HTML प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं, है ना, उसके प्रोग्रामिंग करने का जो तरीका है, लिखने का जो तरीका इस टैग को, वो हम लोग यहाँ पे देखते हैं। सपोज यहाँ पे हमारा स्पेस है, इसी को लिखने के लिए क्या करेंगे? स्टार्ट करो HTML से। और एक बात और बता दें,
HTML हमारा केस सेंसिटिव लैंग्वेज नहीं है। दैट मीन्स आप किसी भी तरह लिख सकते हो, अपर केस में, लोअर केस में, दैट मीन्स कैपिटल लेटर में, स्मॉल लेटर में, HTML है ना। यहाँ पे क्लोज करते, सपोज हमने ओपन किया कैपिटल में और क्लोज किए स्मॉल में, तो आप ये कर सकते हो। दैट मीन्स एक थ्रू और क्या है, ये टेंशन फ्री है हम लोग कि कैसे लिखा हुआ है स्टार्टिंग में, कैसे एंड करना है, कैपिटल लेटर था या फिर स्मॉल लेटर है, इस सब बात को सोचने की जरूरत नहीं होता है किसमें, HTML में। बस जैसे मर्जी आप लिख दो और वो आपका डेवलप हो जाएगा। इसलिए क्या हुआ, ये बनाना आसान होता है। देखते हैं HTML, इसके बाद लिखते हैं क्या, हेड, इसमें लिखते हैं टाइटल, है ना। टाइटल में आप जो मर्जी दे दो, टाइटल में लिखते हैं टेबल प्रोग्राम, है ना, टेबल प्रोग्राम। और टाइटल को यहीं पे हमने क्या किया, TITLE से बंद कर देते हैं, है ना। आप टाइटल में जो मर्जी लिखोगे वो आप सबसे हेडिंग पर ऊपर टाइटल में, टाइटल बार पे शो करेगा, डिस्प्ले करेगा, उस नाम से आप कुछ भी लिख सकते हो। इस टाइटल के बाद लिखते हैं बॉडी, है ना। इतना आपको हर एक प्रोग्राम में लिखना होगा, इसमें कहीं कोई चेंजिंग नहीं है। हाँ, ये टाइटल का नाम जो है वो आप जो मर्जी दे दें अपने अकॉर्डिंग, वो लिख सकते हो। इतना लिखने के बाद अब हमारा देखे क्या, ये टेबल प्रोग्राम है ना, टेबल बनाना है ना, तो टेबल प्रोग्राम के लिए हेडिंग देते हैं टेबल। क्या हेडिंग दिए, टेबल। अच्छा, टेबल जो हेडिंग देते हैं, इस टेबल में क्या देखे, बॉर्डर भी दिया हुआ है। क्या देता है, बॉर्डर भी हमारा दिया हुआ। तो यहाँ पे एक और एट्रीब्यूट है, इसका नाम है बॉर्डर। बॉर्डर में कैसा दे भाई, 2 दे तो यहाँ पे 1 देते हैं, 2 देते हैं, 3 देते हैं, 4 देते हैं, जो मर्जी आप दे दो, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, तो फर्क क्या है भाई, जो मर्जी देंगे तो इसका मतलब क्या, कुछ दे सकते हैं। उसका मतलब क्या होगा, अगर आप 1 देते हैं तो इसका जो लाइनिंग होगा ना वो बहुत ही पतला होगा। अगर आप 2 दिए तो थोड़ा मोटा, 3 दिए तो थोड़ा और थिकनेस बढ़ते चल जाएगा, 4 देंगे तो और थिकनेस बढ़ते चल जाएगा, है ना। तो इस तरह से आपको जैसा टेबल चाहिए, है ना, जैसा बॉर्डर चाहिए वैसा आप यहाँ पे दे दिए, बस हो गया। अब हम लोग करते क्या, मान लो कि ये रो है, इसको क्या बोलते हैं, रो बोलते हैं, है ना। इसको क्या बोलते हैं, कॉलम बोलते हैं। तो रो के लिए क्या यूज करते हैं, TR का यूज करते हैं रो के लिए। अब TR में 1 2 3 4, ये TD है हमारा, टेबल डेटा है हमारा, टेबल रो, TR का फुल फॉर्म टेबल रो। इसके अंदर डेटा डालते हैं TD, है ना। क्या दिए, TD। अब इस TD में, या ऐसा करो नीचे से लिखते हैं ताकि पता चले, TD। इस TD में पहला क्या है भाई, रोल। TD को बंद करो। ये सब हम समझाने के लिए यूज किए थे, इसको मिटा देते हैं ताकि जगह बचे। TD रोल नंबर दे दिए, फिर TD यहां पे देते हैं क्या, नेम, TD क्लोज, TD क्लास, TD क्लोज, TD सेक्शन, TD क्लोज, है ना। TD क्या किए, क्लोज किया। अब हमारा ये TR यहीं पे क्लोज हो जाता है ऐसे स्लैश से। स्लैश दिया मतलब क्लोजिंग टैग हो गया, एक रो मेरा कंप्लीट हो गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इस बीच में जो देना है आप वो दे सकते हो, एक रो मेरा कंप्लीट है। फिर दूसरा रो शुरू करने के लिए फिर यहां पे हमने क्या किया, TR को ओपन किए, TR को ओपन किए। इस TR में लिखते हैं TD, है ना। क्या है भाई, पहला में फर्स्ट सेकेंड रो है ना, फर्स्ट में है 101, ये यूज करो। TD क्लोज करो यहां से, फिर आगे सेकेंड में फिर है TD, है ना। क्या भाई, ABC यूज करें और TD को क्लोज करो। थर्ड में TD, यहां पे है 10th, TD क्लोज करो। यहां पे है TD, क्या भाई, TD को क्लोज करो। ये पूरा रो का डेटा लिखा गया हमारे पास। अब इस रो को फिर क्लोज कर दो, TR से क्लोज किए, ये स्लैश देके, है ना। नेक्स्ट फिर हमारा क्या होगा भाई, सेकेंड हो गया। थर्ड में देखो सेम कहानी करना है, यहां पे फिर TR को ओपन किए, फिर लिखो भाई TD में क्या है 102, TD क्लोज, TD क्या होगा भाई, DEF, इसमें क्या होगा, DEF, TD क्लोज, TD 9, है ना, TD क्लोज। फिर यहाँ पे TD क्या है भाई, सेक्शन B है हमारा, TD क्लोज, कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक हो गया। दैट मीन्स ये TD क्लोज करके अब यहीं पे हम क्या करें, TR को भी क्लोज कर देते हैं। यहाँ पे TR क्लोज कर दिए, दैट मीन्स एक TR से एक TR, ये खत्म, ओपन हुआ TR, क्लोज हुआ TR, ओपन हुआ TR, क्लोज हुआ TR,
एक रो, दूसरा रो यहां शुरू होता है, यहां क्लोज हो गया, तीसरा रो यहां शुरू हुआ, यहां क्लोज कर दिए। आप नीचे भी कर सकते थे, आगे भी क्लोज कर सकते थे, है ना। अब हमारा यहां तक लिखा गया, लास्ट लाइन है क्या भाई, फिर एक रो शुरू करते हैं, कौन सा, टी आर शुरू किए, इसके अंदर टी डी क्या करे भाई 103, टी डी क्लोज, है ना, देखो दिखता है ना। फिर टी डी क्या करे भाई जी एच आई, टी डी क्लोज, अगला टी डी 12th, टी डी क्लोज, टी डी यहां पे क्या होगा ए, सेक्शन ए है, टी डी क्लोज। अब हम ये टी आर को भी क्लोज करें, हो गया सारा रो मेरा, टी आर को क्या करें क्लोज करेंगे तो स्लैश देंगे, है ना, सारा हो गया। अब हम किसके ऊपर क्लोज करेंगे, टेबल को क्लोज करेंगे, टेबल क्लोज किए, फिर क्या करेंगे भाई बॉडी क्लोज करेंगे, फिर क्या करेंगे टाइटल मेरा क्लोज है, हेडिंग को क्लोज करो, हेड को, उसके बाद क्या है भाई HTML को क्लोज करो, है ना, कहानी खत्म। दूसरी बात यहां पे दिक्कत है देखने में, यहां पे देखने में दिक्कत है, देखो भाई बस इसी को रिपीट करना था यहां पे, तो आप इसको इतना सारा डेटा को अगर देखने में दिक्कत हो रहा है तो हम इसको थोड़ा नीचे करते हैं, इसको हटाओ भाई, है ना, पता चल रहा है कि वहां पे लाइट मार रहा है, तो इसको हम क्या करें यहां से हटा देते हैं, ठीक है, यहां से, ठीक है, यहां से हटा देते हैं, है ना। टी डी यहां यूज करो भाई, टी डी 103 के बाद जी एच आई, टी डी, फिर टी डी क्या होगा 12th, टी डी क्लोज, टी डी क्या होगा ए, टी डी क्लोज, अब टी आर क्लोज, है ना। उसके बाद टी आर क्लोज कर दिए यहां से, चलो यहीं से आमने सामने कर देते हैं, टी आर क्लोज, ठीक है। अब टी आर मेरा क्लोज हो गया, सारा रो क्लोज हो गया। अब हम क्या क्लोज करेंगे, टेबल को क्लोज करो भाई, टेबल क्लोज किए, बॉडी, उसके बाद बॉडी क्लोज कर देते हैं, उसके बाद है ना हेड क्लोज है मेरा, टाइटल क्लोज है मेरा, हेड क्लोज करो, तब HTML क्लोज करो, है ना। देखो यहां पे HTML के स्मॉल कर देते हैं, ताकि मैंने बताया था ना HTML किसी भी तरह से आप इसको यूज कर सकते हो, है ना। ये तो हो गया, प्रोग्राम लिखा गया। जब इस प्रोग्राम को है ना सेव करके रन कराओगे तो आपको है ना इंटरनेट एक्सप्लोरर का या मोजिला फायरफॉक्स का, मतलब कोई भी ब्राउजर का जो आपके सिस्टम में होगा वो ब्राउजर के रूप में उस नाम से आ जाएगा, है ना। जैसे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये टेबल डिस्प्ले कर जाएगा। एक प्रोग्राम को अभी हमने सीखा है टेबल डिस्प्ले कराना, है ना। दूसरी बात, इसमें अगर चाहे क्या कि नहीं हमें ये चीज ब्लैंक रखना है ना, ABC ब्लैंक रखना है, तो कैसे होगा, तो कुछ करना नहीं, दिमाग नहीं लगाना है, नेम के जगह कुछ नहीं दीजिए, TD ओपन TD क्लोज ब्लैंक छोड़ दीजिए, ब्लैंक हो जाएगा, है ना। अगर हमें चाहिए कि नहीं हमारा जो है ना ये रो है ना रेड में होना चाहिए, पूरा रो का कलर रेड होना चाहिए, तो TR अब यहां पे दे दो, इसका जो कलर होगा है ना BG कलर, BGCOLOR कलर इक्वल टू रेड, यहां देखो डबल कोट में लिखा रहा है, मतलब इस TR का जो बैकग्राउंड कलर होगा वो रेड में आएगा, और रेड जो आप कैरेक्टर है डबल कोट के अंदर लिखेंगे। BG कलर COLOR कलर का स्पेलिंग होगा कंप्यूटर में, COLOUR नहीं करेंगे, नहीं रन करेगा, है ना। आप इस तरह क्या चाहो तो हर एक रो के कलर को चेंज कर सकते हैं, फॉर्मेटिंग करना अगर चाहे तो आप इसमें मान लो कि सेकेंड में हम चाहते हैं ब्लू करें, सेकेंड यहाँ पे TR है ना BG कलर इक्वल टू ब्लू, TR BG कलर इक्वल टू ब्लू कर दिए, ये होगा रेड, ये होगा ब्लू, ठीक है। तो इस तरह से आप फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं। अब बात रहा कि भाई इसको लिखेंगे कहां पे, ये तो बताया नहीं, तो आप इसके लिए कोई अच्छा सा है ना टेक्स्ट एडिटर का यूज करेंगे, और उसके लिए आप नोटपैड का यूज कर सकते हो, बहुत बेटर रहेगा। नोटपैड ओपन करेंगे, उस पर इस प्रोग्राम को लिख लेंगे, लिखा गया तो फाइल नेम से सेव करोगे, फाइल नेम कुछ भी दे दो भाई, आप अपना नाम दे दो, ABCD दे दो .html, है ना, ABCD.html। ये देखोगे कि हम कहाँ सेव कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट में सेव हो रहा है या फिर डेस्कटॉप पे सेव हो रहा है, वो आप अपने क्या कहते हैं
अनुसार सेव करोगे, बेस ज़्यादा अच्छा रहेगा। डेस्कटॉप पे सेव करोगे और जैसे ही इसको मिनिमाइज करके देखोगे तो आपको ABCD नाम का, अगर इंटरनेट एक्सप्लोरर है तो इस तरह से ABCD यहाँ पे लिखा रहेगा, ABCD लिखा रहेगा। जैसे क्लिक करोगे तो आपका ये आ जाएगा, टेबल डिस्प्ले कर जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हो रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसी के साथ और दूसरा प्रोग्राम हम लोग देखेंगे, है ना, इस तरह से डेवलप करेंगे।